8 जून को इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे का मामला। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत का अहम मुशावरती इजलास इस्लामाबाद ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से जलसे के लिए तजवीज़ करदा रवात का मकाम मुस्तरद कर दिया गया। तहरीक इंसाफ का 8 जून को रवात के मकाम पर जलसा ना करने का फैसला किया गया है। ज़िला इंतज़ामिया का इजाज़तनामा अदालत में चैलेंज करने का फैसला। पुरअमन जलसा करना हमारा जमहूरी और आइनी हक है। कायदीन तहरीक इंसाफ की क़यादत का 8 जून को रवात के बजाय स्वात में जलसा करने का फैसला किया गया है। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि जस्टिस बाबर सितार की फैमिली का डाटा लीक करने और सोशल मीडिया मुहिम पर तौहीन अदालत केस है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तौहीन अदालत केस कल समाअत के लिए मुकर्रर कर दिया है। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की सरबराही में लार्जर बेंच समाअत करेगा। 23 मई को लार्जर बेंच की अदम दस्तयाबी की वजह से समाअत नहीं हो सकी थी। अदालत ने FIA, PTO, IB से रिपोर्ट्स तलब कर ली हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में दायर दरख्वास्त पर समाअत कल होगी। चीफ जस्टिस कासिफ आसीसा की सरबराही में फुल कोर्ट बेंच दिन 11:30 बजे समाअत करेगा। जस्टिस मुसरत हिलाली अदालत के बायस बेंच का हिस्सा नहीं, उनके अलावा सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजेस बेंच का हिस्सा होंगे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर दिया था। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने मखसूस नशिस्तों के हुसूल के लिए पेशावर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 4 जून को चीन के दौरे पर रवाना होंगे। वज़ीर-ए-आज़म दौरा चीन के पहले मरहले में 4 जून को चीन के शहर शेंज़न जाएंगे। शेंज़न को इक़्तिसादी पावर हाउस की हैसियत हासिल है और ऐसे में 2023 में GDP ग्रोथ 6% से ज़्यादा रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को दौरे के दौरान मारूफ टेक कंपनीज तक रसाई मिलेगी और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन में बड़े पैमाने पर कारोबारी शराकत दारी के भी ख्वाह हैं। चीनी कंपनीज और सरमायाकारों की जानिब से नुमाया दिलचस्पी पैदा होने का भी कवी इम्कान है। और आपको बताएं कि पाकिस्तान को चीनी कंपनी से मुख्तलिफ शोबों में नुमाया सरमायाकारी को राग़िब करने का भी मौका मिलेगा। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट की मंजूरी दे दी। लाहौर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट फ़ेज़ 1 की तकमील के लिए 10 माह की डेडलाइन मुकर्रर। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास DC लाहौर ने डेवलपमेंट प्लान पर ब्रीफिंग दी। पहले फ़ेज़ में लाहौर के 6 जोन्स की तामीर व मुरम्मत और डेवलपमेंट की जाएगी। इस पर ब्रीफिंग भी दी गई। पहले फ़ेज़ में 6 जोन्स की डेवलपमेंट और तामीर व मुरम्मत की लागत का तखमीना 74 अरब 15 करोड़ रुपए है। डेवलपमेंट प्लान में फराहमी और निकासी आब का निज़ाम, राब्ता सड़कों और पुख्ता गलियों की तामीर शामिल है। ईद उल अज़हा की तैयारियां अरूज पर दिखाई देने लगी है। ईद कुर्बा करीब आते ही लाहौर और कराची में मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरियों ने कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मंडियों का रुख कर लिया है, जबकि कराची के 7 अजला में 22 मकामात पर मवेशी मंडियां कायम करने की इजाज़त दी गई है। मवेशी मंडियों में बकरे, बछड़े और दीगर खूबसूरत जानवर फरोख्त के लिए मौजूद हैं। इसी बारे में लाहौर से हमारे साथ मुबीन हैदर और कराची से अली मेहदी मौजूद हैं, जो कि मवेशी मंडी में मौजूद हैं। सबसे पहले लाहौर का रुख करेंगे तो मुबीन हैदर वहां पर मौजूद हैं। मुबीन, बताइए, ईद कुर्बान करीब आ गई है, कैसी गहमा गहमी देख रहे हैं आप मवेशी मंडियों में? गहमा गहमी तो अच्छी खासी है। इस वक्त हम शाहपुर कांजरा की मंडी में मौजूद हैं और आप तो जानते हैं कि लाहौर के अंदर शहरी हर चीज़ को ज़्यादा एंजॉय करते हैं, इसलिए ज़िंदा दिलाने लाहौर कहा जाता है इनको। और मंडी के भी ये सूरत हाल है कि मंडी के अंदर में प्रॉपर रौनक दिखाई दे रही है। अभी प्रॉपर सेटअप तो नहीं हुआ, लेकिन मंडी के इंतजाम पूरे कर लिए गए हैं, जिसमें प्रॉपर शेड लगा दी गए हैं, लाइटिंग का भरपूर इंतजाम है, फिल्ट्रेशन प्लांट लगा देंगे और दीगर जितने भी इंतजाम हैं वो भी पूरे कर लिए गए। और शहरियों के भी आमद का सिलसिला हमें जारी दिखाई देता है। लोग बच्चों के साथ, फैमिलीज़ के साथ, दोस्तों के साथ मंडियों का रुख करते हैं। सुबह के औकात पे क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है तो इस कदर हमें रश देखने में नहीं आता, लेकिन जो ही सूरज ढलता है, शाम के औकात सामने आते हैं तो अच्छा खासा रश देखने में आता है। इस वक्त भी अगर मेरा कैमरामैन शहबाज खान आपको दिखाए तो आप देख सकते हैं कि एक प्रॉपर तरीके में यहाँ पर जानवर आ चुके हैं। तकरीबन हर जो शेड है उसके अंदर एक अच्छी खासी तादाद है जानवरों की जो कि मौजूद है और इसी तरह बाकी भी शेड लगा दिए गए हैं। कुछ जानवर अभी इतने, कुछ शेड में जानवर नहीं है, लेकिन बेशतर मकामात पर खूबसूरत और भारी भरकम जानवर हैं वो ज़रूर यहाँ पर मौजूद है। लेकिन इनके जितने जानवर भारी भरकम है, इतनी ही भारी भरकम की कीमतें भी बताई जा रही हैं। कीमतें जो हैं वो लाख से स्टार्ट होती है, जो कि 50-50 लाख तक जाती है। और इसी तरह बकरों के अंदर भी ये सूरत हाल है, ऊँटों के अंदर भी ये सूरत हाल है और हर जगह पर इसी तरह से है कि भावताओं का सिलसिला जारी है। शहरी भी यहाँ मौजूद हैं, लोग भी आ रहे हैं और ठीक है, मुबीन हमारे साथ मौजूद रहेगा। अब रुक कर लेते हैं कराची का, जहाँ पर मौजूद है अली मेहदी। अली, बताइए आप कौन सी मार्केट में इस वक्त मौजूद हैं और क्या सूरत हाल दिखाई दे रही है?
जी बिल्कुल, कराची में आज तातील का रोज़ होने के बायस मरकज़ी मवेशी मंडियों समेत शहर में लगने वाली दीगर मंडियों में खासी गहमी नज़र आ रही है। ख़रीदार बड़ी तादाद मंडियों में मौजूद हैं जो कि अपने बजट के हिसाब से जानवरों की ख़रीदारी के लिए कोशिश नज़र आते हैं। लेकिन मंडियों में अगर हम देखें तो जानवरों की कीमतें आसमान से बातें कर रही हैं। व्यापारियों की जानिब से मुँह मांगी कीमत पर जानवर फ़रोख्त करने की कोशिश की जा रही है। अगर हम मंडी में बात करें तो एक 1.5 मन के जानवर की कीमत भी 2.5 लाख या से ज़ायद तलब की जा रही है, जिसकी वजह से ख़रीदार जो है खासे परेशान नज़र आते हैं। वो मंडी में जो है चक्कर लगा रहे हैं और अपने बजट के हिसाब से जानवर की ख़रीदारी के लिए कोशिशें करते नज़र आते हैं, भावताव भी कर रहे हैं। लेकिन शहरियों से जो हमारी बात हुई है उनका कहना है कि गुज़िश्ता साल की निस्बत जानवरों की कीमतें दुगनी तलब की जा रही है और मौजूदा महंगाई के तनासुब से व्यापारी इस बात से परेशान नज़र आते हैं कि उनके खासे अखराजात हुए हैं और महंगाई की जो सूरत हाल है उसमें जानवरों की कीमत जो है वो कम करने को तैयार नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुबीन हैदर लाहौर से और अली मेहदी मरसद कराची से मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि मुस्लिम लीग नून और अक़वाम मुत्तहिदा से अगर कोई काम करवाना है तो जदोजहद तेज़ करनी होगी। पाकिस्तान के हुक्मरान इसराइली जुल्म की मजम्मत क्यों नहीं करते? पाकिस्तान का फ़लस्तीन के साथ बहुत बड़ा ताल्लुक है। वो कराची में गज़ा मार्च के शुरका से खिताब कर रहे थे। मुस्लिम लीग नून क्यों नहीं करती? ये हमास के साथ क्यों नहीं जाते? ओआईसी इजलास करती है, करारदाद पास करती है और फिर अपनी अपनी हुकूमतें और बादशाहतें बचाने में ये मुस्लिम हुक्मरान लग जाते हैं। पूरी दुनिया में ये शोर है कि जंगबंदी होनी चाहिए, तो उस वक्त भी अमेरिका बिलियंस ऑफ डॉलर की फौजी इमदाद इसराइल को फराहम कर रहा है। लोग व्हाइट हाउस पर एहतजाज करते हैं, लोग वाशिंगटन में आज भी एहतजाज कर रहे हैं। जिस तरह आज आपने मिलियन मार्च किया है, दुनिया में बेशुमार शहरों में इस वक्त मिलियन मार्च हो रहे हैं, लेकिन अमेरिका इसराइल का पुश्तबान बना हुआ है। ये अमेरिका को नाराज नहीं कर सकते, ये इंसानों को जलता देखते रहते हैं। मौसम की बात करें कि मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आग बरसाते सूरज ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। तुर्बत में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिबी, जैकबाबाद, भक्कर, नूरपुर थल में दर्जा हरारत 47 को छू गया। दादू, हाफसाबाद, ओकाड़ा, डीजी खान, गुजरांवाला में टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज़ बरकरार रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में गरज चमक से बारिश का इम्कान है। मौसम की बात करें कि मुल्क के बेशतर इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। आग बरसाते सूरज ने शहरियों को घरों तक महदूद कर दिया। तुर्बत में दर्जा हरारत 48 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। सिबी, जैकबाबाद, भक्कर, नूरपुर थल में दर्जा हरारत 47 को छू गया। दादू, हाफसाबाद, ओकाड़ा, डीजी खान, गुजरांवाला में टेम्परेचर 40 सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर और मुल्तान में दर्जा हरारत 42 रिकॉर्ड। गर्मी की लहर आइंदा चंद रोज़ बरकरार रहने का इम्कान। गिलगित बल्तिस्तान, बालाई खैबर पख्तूनख्वा और शुमाली बलोचिस्तान में गरज चमक से बारिश का इम्कान है।